नमस्कार, मैं प्रेरणा प्रीत इंस्पायरिंग न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे इटावा विकास प्रदर्शनी से लेकर इटावा महोत्सव तक के सफ़र की। ये कहानी उस समय शुरू हुई जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय रियासतों, जागीरदारों और जमींदारों का वर्चस्व हुआ करता था। इटावा नगर जिला मैनपुरी का हिस्सा था। आसपास की रियासतों में सबसे असरदार रियासत थी निरंजन नगर के राजा निरंजन सिंह की। इसके अलावा प्रतापनेर के राजा हुकुम प्रताप सिंह चौहान और मल्हाजनी स्टेट के राजा नारायण प्रताप सिंह जी थे। इन राजाओं और जमींदारों ने आपस में काफ़ी विचार विमर्श करके यह तय किया कि कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां उनके मनोरंजन के साथ साथ जनता का भी मनोरंजन हो सके। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सन 1910 में जब सब कुछ ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब कुछ लोग ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डार्गिस से जाकर मिले। तब उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू में यहाँ पर नौटंकी, रासलीला, रामलीला जैसे मनोरंजन के कार्यक्रम हुआ करते थे। इस नुमाइश ने देश को आज़ाद होते हुए देखा। आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन लाया गया। राजा, रजवाड़े, जमींदार, जागीरदार सब खत्म हो गए। कुछ समय बाद यहाँ के लोगों ने मिलकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस बारे में अवगत कराया, तो इसका स्वरूप बदला और उसके बाद पशु मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे अधिक जमुनापारी बकरी और भदावरी भैंस की खरीद फरोख्त होती थी। जमुनापारी बकरी का ये सबसे बड़ा व्यापारिक स्थल भी रहा है। आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पशु मेला महाबलेश्वर जनपद आगरा में लगता है, जहां मेमने से लेकर हाथी तक का व्यापार किया जाता है। उसके समाप्त होने के 15 दिनों के अंतराल में इटावा पशु मेले का आयोजन होता है। वक्त को गुजरना था सो गुजरता गया खरामा खरामा। जनपद की सांस्कृतिक और पारंपरिक सौहार्द को दर्शाती इटावा प्रदर्शनी अपनी भव्यता और वैभवता की कहानी गढ़ने को तैयार थी। जब लोगों में जागरूकता आई और आज़ाद भारत में कुछ अपना और अपनों के लिए करने की ललक पैदा हुई, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने इसके स्वरूप को बदला। गठित की गई प्रतिनिधि चुने जाने लगे, सदस्य बनने लगे। धीरे धीरे इसमें डॉक्टर, वकील, पत्रकार जैसे पढ़े लिखे तबके का दखल बढ़ा। तो जाहिर सी बात है, कुछ नया होना ही था। लोगों ने आपस में तय किया कि प्रदर्शनी का मतलब सिर्फ पशु मेला या नौटंकी, रासलीला तक सीमित न रहे। चूँकि इटावा साहित्यिक नगरी भी रहा है, इसलिए लोगों ने तय किया कि इसमें साहित्य का समावेश होना चाहिए। उसके बाद साहित्यिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी समय देव कवि गंग का स्मारक बनाया गया। गौरतलब है कि सन 1970 से लेकर 1990 तक की समयावधि में 3 ऐसे जिलाधिकारी आए जिन्होंने इस इटावा प्रदर्शनी को बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया, जिसमें प्रमुख रूप से IAS BS सक्सेना, IAS NH अंसारी और IAS गोविंद नायर रहे। इनके समय में यह विचार किया गया कि जनपद के विकास कार्यों को भी प्रदर्शनी में जगह दी जानी चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो और जानकारी भी मिल सके। के मद्देनज़र एक ख़ास जगह, जिसे हम विकास प्रदर्शनी कहते हैं, उसका उदय हुआ, जिसमें सरकारी विभागों से लेकर स्वरोजगार के तमाम मॉड्यूल्स को प्रदर्शित किया जाता है। इनमें हथकरघा, नशा उन्मूलन, सहकारिता, जिला उद्योग केंद्र, PWD, परिवहन निगम जैसे और भी अनेक विभाग आते हैं। इन विभागों के विकास कार्यों और उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी इस प्रदर्शनी में दर्शाई जाने लगी। 82 के तत्कालीन SDM PK मोहंती ने इस इटावा प्रदर्शनी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्योंकि इटावा जनपद का जिलाधिकारी प्रदर्शनी समिति का पदेनाध्यक्ष होता है, ऐसे में कोई भी DM आएगा वो उसका अध्यक्ष होगा। प्रदर्शनी का प्रथम द्वार 1972 में बनकर तैयार हुआ, जिसका निर्माण सेठ बिसुनदास
प्रताप सिंह और भीमसेन ने संयुक्त रूप से कराया। इसमें समाज के हर आयु वर्ग के लोगों को स्थान दिया गया। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान सभी को अपने अपने मनोरंजन का स्थान लगने लगी इटावा प्रदर्शनी। जनपदवासी ही नहीं बल्कि आसपास के सैकड़ों ग्रामवासी साल भर इस इटावा मेले का इंतजार करते हैं, जो कि 1 महीने के लिए किसी पर्व से कम नहीं होता है। यहाँ के आयोजनों में 4 कार्यक्रम प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र रहते हैं, जिसमें अखिल भारतीय दंगल, अखिल भारतीय मुशायरा, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन होता है। आइए बात करते हैं इटावा विकास प्रदर्शनी के इटावा महोत्सव में परिवर्तित होने की। 2003 में जब सैफई महोत्सव का आयोजन बृहद स्तर पर होने लगा, वो भी इसी नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो इटावा नुमाइश फीकी पड़ने लगी। चूँकि सैफई महोत्सव समिति के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सैफई में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का तांता लगा दिया। इसके चलते इटावा प्रदर्शनी पूरी तरह से फीकी पड़ने लगी। यह देखकर प्रदर्शनी समिति ने उनसे मिलकर इटावा के ऐतिहासिक मेले की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। तब संभवतः अपने तीसरे मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने इस इटावा के भव्य पंडाल का निर्माण कराया। इसके बाद 2010 में उसके स्थापित वर्ष का शताब्दी वर्ष भी मनाया गया। मौजूदा समय के जिलाधिकारी श्री अवनीश राव जी ने इसमें काफ़ी नए प्रयोग किए हैं। इसका नतीजा यह है कि इस वर्ष जेके दुबई थीम कार्निवाल लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालत ये रही कि पूरी नुमाइश लगने से पहले ही भीड़ देखने लायक थी। एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव जी की मेहनत और कार्यकुशलता पूरे मेले में दिखाई दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं इटावा महोत्सव के उद्घाटन अवसर की कुछ प्रमुख झलकियाँ। जैसा कि सभी भागों से आए हुए हमारे सभी नागरिकों का मैं प्रदर्शनी की समिति की ओर से और प्रशासन और पुलिस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए एसपी साहब, सीडीओ साहब, डीएफओ साहब, एडीएम साहब, एसडीएम सदर जो इस नुमाइश के जनरल सेक्रेटरी भी होते हैं, हमारे सभी अधिकारीगण पुलिस विभाग से और अन्य सभी विभागों से आए हुए और विशेष रूप से
जैसा कि आपको भी बताया गया, लगभग 114 वर्ष की रिकॉर्डेड परंपरा इस प्रदर्शनी की है। और उससे पहले, जैसा कि आपको देख कर भी लगता होगा, ये शायद इस जनपद की शुरुआत से चली आ रही प्रदर्शनी है, जो हमारे सामाजिक फैब्रिक में रची बसी हुई है। इसकी परंपरा को जीवित रखने के लिए जो हमारी कमेटी के मेंबर्स आज स्टेज पर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ। इटावा महोत्सव में सबसे बड़ा पहलू सुरक्षा का होता है, क्योंकि यहाँ हर आयु वर्ग के महिला पुरुष युवक युवतियाँ आते हैं। उनके साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी ना हो, इसके लिए जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने स्वयं सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। उनके कुशल नेतृत्व क्षमता और अपराधियों में उनका खौफ उनके कार्य को आसान बनाते हैं। आपकी एक सांस्कृतिक धरोहर पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ जगमगाते रूप में नए तेवर कलेवर के साथ आपके सामने हर वर्ष नए रूप में आती। मैं सुरक्षा संबंधी जो बातें हैं, पिछली बार जो व्यवस्था की गई थी कमोवेश उसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन इस बार कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर चप्पे पर कैमरे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि चाहे वह पशु मेला हो या प्रदर्शनी परिसर या घोषित परिसर है, चूँकि यहाँ काफ़ी लंबे समय से मेले का आयोजन होता रहा है और भविष्य में होता भी रहेगा। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि इसके आसपास के अतिक्रमण को हटाकर इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल खड़ी करे, ताकि यह स्थान लोगों के लिए और सुरक्षित हो सके। बेहतर होगा कि आसपास के बसने वाले लोगों से समन्वय स्थापित करके और उनका सहयोग लेकर प्रशासन इस परिसर को पूरी तरह सुरक्षित करे, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका आनंद बिना किसी परेशानी के उठा सके। नमस्कार।